अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10। और पीएसएल सीजन 10 में आज आराम का दिन है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों क्लियर फेवरेट्स बनती जा रही है। अभी फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है और जेसन होल्डर अपनी शानदार बॉलिंग और बैटिंग दोनों की परफॉर्मेंस की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। तफसीलात आपको दिखाते हैं मैच रिपोर्ट में। देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो, दम दम मस्त देखो, आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। जेसन होल्डर का ऑलराउंड कमाल, मुल्तान के सुल्तान दूसरे मैच में भी निढाल। में शादाब खान टॉस जीते खुद बारी ली, साहिबजादा फरहान की 50 और मनरो के 48 रन ने प्लेटफॉर्म सेट किया। हैदर अली के 33 और जेसन होल्डर के जारहाना 32 टोटल को 200 के पार ले गए। वापस तो खेल तो जमेगा ना मेरे सुल्तान के फील्डर्स ने 4 कैच भी गिराए। जवाब में शे होप पहले ओवर में आउट। उस्मान खान ने 31 और कप्तान रिजवान ने 38 रन बनाकर विकेट गंवाई। इफ्तिखार अहमद ने 32 रन की मुजाहिमत की, लेकिन जेसन होल्डर के तबाहकुन स्पेल ने मुल्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सुल्तान 8 गेंद पहले 155 पर ढेर। इवेंट में लगातार दूसरी शिकस्त मुकद्दर बनी। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कामरान मुझे ये बताइए कि आज तो आराम का दिन है, तो थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं अब तक का पीएसएल कैसा हुआ। तो सबसे पहले कल के मैच की बात करते हैं, जहां 47 रन से कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। कैसा देखते हैं इस गेम को, क्योंकि थोड़ा पहले बारिश हो रही थी, मौसम भी ऐसा था, लग रहा था शायद ना हो मैच, पूरा मैच पॉसिबल हो पाया और डोमिनेट किया इस्लामाबाद ने। बिल्कुल करना भी चाहिए जैसी उन्होंने टीम बनाई है, और ऐसे ही लग रहा था कि कल शायद 5 ओवर्स का भी मैच ना हो। फुल क्रेडिट देना चाहिए ग्राउंड स्टाफ को, जैसे उन्होंने मेहनत की और पूरे 20 ओवर्स करवाए हैं। कल बारिश हुई, लेट मैच शुरू हुआ, तो सब यही सोच रहे होंगे मॉइस्चर होगा। उनके पास 4 फास्ट बॉलर है, तो नया बॉल रिजवान ने दूसरा ओवर किससे करवाया? ब्रेजवेल से। अगर टॉस जीत के अगर बॉलिंग की है तो फिर नए बॉल पे फ़ायदा उठाना चाहिए, पेसर को करवानी चाहिए। ये गलतियाँ कप्तान और फ्रेंचाइज खुद कर रही हैं, दूसरी टीम को मौका दे रही हैं उठने का। वहाँ पे ऊपर से शायद हुसनैन को अगर खिलाया तो आप नया बॉल कराए, उसका अच्छा आउटस्विंग भी होता है, पेस भी है। उसके बाद उबैद शाह है, डेविड विली है, वो क्रिस जॉर्डन है, 4 फास्ट बॉलर हैं। तो ब्रेजवेल सिंपल ऑफ स्पिनर है, नो डाउट, बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, लेकिन दूसरा नाज ऑफ स्पिनर करता हो तो फिर वो फंस जाएगा। फिर साहिबजादा फरहान की फॉर्म लगी हो तो कैसे बच के जा सकता, चाहे वो दूसरा भी आता हो उसको। सही बात है। तो ये चीज़ें सोचने वाली कि एक अच्छी टीम के खिलाफ अच्छी प्लानिंग और अच्छी प्लेइंग साइड और डिसीजन लिया, तो फिर वो आप अपने फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं कि ऊपर से 6 ओवरों में आउट करके दें। तो मेरे ख्याल से ये गलती की है मुल्तान सुल्तान के कप्तान ने। फिर उसके बाद फील्डिंग ने बॉलर्स को उतना सपोर्ट नहीं किया, वो तो खैर उस पे हम अलग से बात करेंगे, बिकॉज फील्डिंग जो है वो वरिंग पॉइंट है थोड़ा सा। बासित भाई, 11 से 16 ओवर के बीच में पकड़ा था, 45 रन पे 3 खिलाड़ी आउट भी किए थे। उसके बाद जैसे कामरान ने कहा, फील्डिंग ने बॉलर्स का साथ नहीं दिया, और साथ साथ डेथ में मैं देख रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान टीम में प्रॉब्लम हो रही है, पीएसएल में भी प्रॉब्लम हो रही है। थूक लगाने की इजाजत नहीं है ना बॉल पे। यही चीज़ आप देख लें दूसरी जगह जो लीग हो रही है, रिवर्स भी हो रहा है, यॉर्कर्स भी हो रही है, यहाँ पे नहीं है। ये तो हम मोहताज हैं, हमें अपने रूल बनाने चाहिए। मैं पहले भी कहता हूँ, आप वैसे आईसीसी ने अलाउ कर दिया ये आईसीसी ने अलाउ नहीं किया है, लेकिन आप आईपीएल में अपने रूल, अपनी लीग है ना, और आईसीसी भी जल्दी आईपीएल में कर रहे हैं। आईपीएल में अपनी लीग में कर सकते हैं। आईपीएल में 2 नहीं, आईपीएल में उन्होंने आईसीसी ने नहीं किया। अपनी लीग में आप अपने रूल बना सकते हैं। आईपीएल में उन्होंने 2 चीजें की हैं, एक तो थूक अलाउ कर दिया, सलाइवा,
दूसरे 10 ओवर के बाद आप किसी भी वक्त अगर वेट नजर आ रही है बॉल तो कप्तान अंपायर से रिक्वेस्ट करके चेंज करवा सकते हैं। जो सो एज टू ड्यू का जो फैक्टर है बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, नई बॉल आ जाती है, हार्ड आ जाती है। तो उसमें यह है कि आप अपने रूल बनाए, जो अब नहीं कर सके। हम भी तो मोहताज है ना लकीरों के, जो लिख के दी जाए वही करेंगे। सही फकीर के फकीर। जहां आपने बात करी ना कैचेस ड्रॉप, या देखें अभी जैसे ब्रेसवेल की बात कामी ने करी, उनके दोनों ओपनर राइट हैंडर थे। चले कोई लेफ्ट हैंडर हो तो बात समझ में आती है, आप ऑफ ब्रेक बॉलर थे, मैचअप वाला जो ये टाटा है ना, टाटा बेस्ड लोग, उनके लिए तसल्ली हो जाती है भाई लेफ्ट हैंडर था इसलिए हमने ब्रेसवेल से बॉल करा दी। क्राइटेरिया ये नहीं है। सबसे अच्छी बात बोली कि आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, टॉस आप जीते और उसके बाद आप स्पिनर से बॉल करा रहे हैं। अपने फैसले तो को आप खुद गलत साबित कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कैप्टन से इसको बोलते हैं क्या जो बाहर मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए क्या वो सोए हुए? उनकी हाँ होगी तो ये हुआ है ना। तो फिर टॉस जीत के आप ये तो देखें, सिर्फ एक मैच चेज हुआ है 234 में 236 जो बने, बाकी पहले बारी वाली टीमें जीत रही हैं। क्या आप लोग की क्या कहाँ ये डेटाबेस वगैरह? बॉलिंग कोच कहाँ पे है, किधर है? सही बात मतलब ये अब हम कुछ बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये तो अगेंस्ट ही बोलते हैं। हम अगेंस्ट नहीं बोल रहे, साहबजादा फरहान के हम अगेंस्ट बोल रहे हैं क्या? क्रिकेट देख के ही बात कर रहे हैं ना, जो गलत हो रहा है नजर आ रही है। रिजवान ने एडमिट किया कि हम अभी अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए दोनों मैचों में। बाजिद ने उससे पाकिस्तान टीम में भी यही जुमले हैं, यहाँ पे भी यही जुमले। लेकिन अब तो वो T20 का कप्तान नहीं है, अब तो वो वनडे का कप्तान है। आकिफ जावेद जिसने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, पूरे न्यूजीलैंड के टूर पर उसने इंप्रेस किया। आप उसको दूसरे मैच में कैसे रेस्ट करा सकते हैं जबकि आप पहला मैच भी हारे हुए हैं? अगर आप पहला मैच जीते होते तो आप कहते चलो हम बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। फिर जब आप ये सोचकर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रहे हो कि मॉइस्चर होगा, तो फिर आप दोनों फास्ट बॉलर से क्यों नहीं शुरू करवा रहे? हसनैन से अगर शुरू करवाते, अगर वो साहबजादा फरहान को जल्दी आउट कर देता तो आपको फायदा होता। सेकंड चेंज हसनैन आया है, उस वक्त बॉल भी पुरानी हो चुकी थी, थोड़ी बहुत गीली भी हुई होगी, उसमें हसनैन की पिटाई हो गई। 2 ओवर में 30 रन। सबसे ज़्यादा मुझे दुख हसनैन को देखते हुए होता है, 2019 से आज 6 साल हो गए, हसनैन बहुत ही पीछे चला जाता है और जब नए फास्ट बॉलर आएंगे तो उसका मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का फिर उसका क्लेम। और इस PSL से पहले मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के पास गया कि मुझे प्लेटिनियम में ले ले, मुझे प्लेटिनियम में जब किसी ने नहीं लिया, मुल्तान सुल्तान ने ले लिया, तो मुल्तान सुल्तान गौर करेगी कि अगर इस तरह उसने बॉलिंग की तो क्या ये प्लेटिनियम डिजर्व करता था? भाई आप मुझे ये देखें, अपना शदाब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें हम तो बैटिंग करते हैं क्योंकि ग्राउंड की जो बाहर बाउंड्रीज है वो गीली है, 1-2 बाउंड्री लगेगी बॉल गीला हो जाएगा। उसका ये इंटरव्यू था कल और वो उसमें कामयाब हो गया। देखिए वो पेशावर के खिलाफ उन्होंने पहले बैटिंग की है, अब इस टीम के पास दोनों चीज़ें कवर्ड है। पहले बैटिंग करे, अच्छा टारगेट लगाते हैं, बैटिंग फॉर्म में है, चेज करना हो 160 170 इजीली चेज कर लेते हैं, बॉलिंग स्ट्रांग है। अभी तो मजे की बात ये है कि वो जो एंड्रयूस ग्राउस है जो कि अमेरिका का कीपर है, वो तो बिल्कुल नहीं चल रहा। मैथ्यू शॉट जब फिट हो गए, वो इंजर्ड है अभी, अगर फिट हो गए तो ये तो इनकी बैटिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। नजीब अगर विली का आप पहला ओवर देख लेना तो कोई भी बेवकूफ स्पिनर नहीं लगाता। जिस तरह साहबजादा 2 बॉलें बीट हुआ है ना, शाम सीधा खेलते हुए। आप देखें ना कि फास्ट बॉलर्स ने पहले 2-2 ओवर कितने अच्छे किए हैं, किसी को 10 हुआ, किसी को 12 हुआ, विली को देखे 12 हुआ। तो आप कैसे चांस ले सकते हैं एक सिंपल ऑफ स्पिनर लगाने में? अब बासित भाई ने सही कहा, लेफ्टी होता तो ठीक है कि आप ऑफ स्पिनर लगाते हैं। आप इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं 4 फास्ट बॉलर खिला के, तो फिर आप अगली टीम को मौका दे रहे हैं कि वो डोमिनेट करे, एक बड़ा टोटल लगाए। फिर सबसे बड़ी बात इस PSL में आप देखें, सिर्फ एक मैच, 7 मैच हुए हैं ना, एक मैच में मजा आया देखने का, कराची और मुल्तान। बाकी 6 मैच कोई सोच सकता है कि ये PSL हो रही है जो 9 साल पहले या पहले 6-7 सीजन होती थी, कंपटीशन नजर आता था, चेस करने जाते थे, जितना भी टोटल होता था। अब 200 होता है तो हाथ पांव भूल जाते हैं टीम के, चेहरे आप देखें मुरझाए होते हैं कि करेगा कौन। आप देखिए बिल्कुल ही वो ड्रेसिंग रूम में जब इनिंग्स खत्म होती है, प्लेयर्स उठते हैं, मैनेजमेंट उठती है, वो हारी होती है। अब आजकल की डिमांड है 200 रन होना, 200 रन चेज होना, 10 में से 8 मरतबा चेज होंगे, 2 मरतबा नहीं होंगे। लेकिन हम लोग इतना पीछे जा रहे हैं, फिर हम इस टाइप की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दुनिया को कम्पीट कैसे करेंगे, बड़ी टीमों को कैसे पकड़ेंगे? जब हम मैं दूसरे प्लेयरों की बात नहीं कर रहा ओवरसीज,
मैं सिर्फ अपने प्लेयरों की बात कर रहा हूं कि हम लोगों के प्लेयरों का कॉन्फिडेंस कहां पे क्या हुआ। आप जो कराची किंग के मैच की बात कर रहे हैं उसमें भी जेम्स विंस वाली इनिंग्स वही मैं कह रहा हूं ना, तो क्या होता? वही होता, 80 रन से आ रहे हैं, 65 रन से आ रहे हैं, 47 रन प्लेयर्स ही तो प्रॉब्लम में है। आप ये देखें, होना तो फिर यही है ना। कल 3 चेंज करें इस्लामाबाद ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 चेंजिंग करी है। फर्स्ट मैच में तो इतना बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन अगले दोनों मैचों में उन्होंने बड़ा अच्छा चेस किया। और कल आप देखें कप्तान अपनी गलती से लेट ऑफ करता है। अच्छी पहले मैच में उन्होंने इतना बड़ा टोटल नहीं था, लाहौर कलंदर से 139 140 था ना, तो वो जल्दी जीत गए थे। मकसद ये कि कल वाला 15 ओवर के बाद 15 ओवर में मतलब एक ही चेज हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ 15 ओवर में उनको पकड़ा हुआ था यूनाइटेड को, और उनके यूनाइटेड ने उनको पकड़ा हुआ था मुल्तान सुल्तान ने। 130 रन थे, आखिरी 5 ओवर में 72, आखिरी 4 ओवर में 64 रन बने। तो आप अपनी गलती से आप सामने वाली टीम को लेट ऑफ करते हैं। यही टोटल अगर 170 175 होता तो इतना आराम से हो जाता है। तो 200 का आराम से तो नहीं होता, नहीं हो जाता, ये मुश्किल ना होता, इतना मुश्किल नहीं होती ना। 165 में क्या कल भी आप देखें, बॉडी लैंग्वेज, कल आप देखें बीच में तो ऐसे ही चल रहा था ना कि कर भी सकते हैं। सिर्फ 2 ओवर में मोमेंटम पकड़ा। हैदर अली बहुत जबरदस्त खेला, जिसने क्रिस जॉर्डन को पहले 3 चौके मारे, फिर हुसनैन आया, उसको 2 छक्के, मेरे ख्याल से 15-20 रन का ओवर हुआ। वहां से उनका मोमेंटम बना कि 200 रन हो जाएंगे, नहीं तो 175 पे खत्म हो जाता। और वो चीजें जेसन होल्डर बहुत अच्छा खेला। एग्जैक्टली, जेसन होल्डर बहुत जबरदस्त खेला। वो मैं बात कर रहा हूँ कि हैदर अली ने वो 2 ओवर होल्डर और हैदर अली ने किए रन, जिसकी वजह से 200 प्लस रन हुए हैं, नहीं तो 170 175 हो रहे थे। अच्छा, फील्डिंग की हम बात कर रहे थे, तो इवेंट से पहले अली तरीन का मुल्तान की फील्डिंग के हवाले से क्या कहना था, आइए आपको वो दिखाते हैं। मुल्तान सुल्तान PSL 10 की बेस्ट फील्डिंग यूनिट बनेगी, और इसलिए हम लेके आए हैं एक स्पेशलिस्ट फील्डिंग कोच जो ना सिर्फ क्रिकेट टीमों में खेल चुके हैं, बेसबॉल से आया है। तो इस दफा जो आप लोगों की फील्डिंग होगी, ये वार्म अप वाला नहीं होएगा कि जी वार्म अप से पहले 2-3 बॉल मार दिए, एक दूसरे को कैचेस करो। नहीं नहीं नहीं, इस दफा हम एक स्पेशलिस्ट लेके आए हैं आप लोगों को रगड़ा देने के लिए, और आप सारों को A क्वालिटी फील्डर बनाने के लिए। जब से बेसबॉल वाले कोच आए हैं तो जरा वो कैचेस भी दिखा देते, जो पहले पकड़ लेते थे अब वो भी नहीं पकड़ पा रहे। शायद साहब बहुत ही खराब फील्डिंग, और मेरे हिसाब से फील्डिंग ने लेट डाउन किया है इनको। बिल्कुल, कैच छोड़ना लेट डाउन है। विल लेंटन को लेके आए हैं जो क्रिकेट आयरलैंड के कोच थे, और उससे पहले 15 साल उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की बेसबॉल टीम की कोचिंग की है। लेकिन कोच सिखाता है, जो जाके अंदर जिसने करना है फील्डिंग तो वो फील्डर हैं। और इसमें जो 3 आपने कैच दिखाया उसमें 2 गैर मुल्की हैं, ये देख के खुशी हुई कि ये अक्रॉस द बोर्ड सारे ही खराब है, सिर्फ हमारे नहीं है। आपने अली का जो इंटरव्यू दिखाया उसने बड़ा अच्छा जुमला बोला, ये वो वाले फील्डिंग नहीं होगी, ये रगड़ लगेगी। तो रगड़ लग तो गई, तो इतनी लग गई कि वो पकड़ ही नहीं पा रहे। कॉन्फिडेंस लेवल फील्डिंग क्या चीज है यार? फील्डिंग है एंटिसिपेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, स्पेशली फील्डिंग में। जब कॉन्फिडेंस लेवल ही बाहर खराब हो जाएगा तो ग्राउंड में क्या खाक होगा। और होप से ये होप नहीं थी, होप से ये होप नहीं थी। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ Glad to have you back once again to our special transmission। और बात हो रही थी कल के मैच की, तो साहबजादा फरहान की कैसे बात नहीं करेंगे। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, इससे पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर की, अभी यहाँ पे 53 की बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेली। खुद वो ये मानते हैं कि वो इस वजह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इस वजह से उन्होंने टीम में जगह बनाई है कि डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। क्या कहना था साहबजादा फरहान का, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। तो उसके थ्रू मैं यहाँ PSL में आया हूँ, यहाँ भी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पे टॉप ऑर्डर पे खेल रहा हूँ, परफॉर्मेंस भी एज ओपनर ही दे रहा हूँ। जब भी मौका मिलेगा एज ओपनर इंशाल्लाह वहाँ भी परफॉर्मेंस करेंगे। गुस्सा तो नहीं था, लेकिन इस दफा मैं एक अपना एम लेके आया था कि इस दफा मैंने 200 करने। अपनी नजर की बात, तो नजर रोजाना उतारते, क्योंकि आपको पता है ये नजर लग जाती है कभी कभी।
नजर रोजाना उतारते हैं, नजर लग जाती है और वाकई जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं नजर लगने वाली भी है। बच बच के चले, शानदार फॉर्म। नहीं इंशाल्लाह लगेगी, नहीं सदका लगेगी भी देता रहे हाँ, सही तो बात नहीं नजर लगेगी, ऐसे करता जाए। देखिए कामयाबी इसी में है, आप एक प्रोसेस के साथ आएंगे ना, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, परफॉर्मेंस भी होगी, मैच्योरिटी लेवल भी अच्छा होगा और लोग भी फिर तारीफ करेंगे। तो अब ऐसे लड़कों को बहुत से लड़के हैं डोमेस्टिक जो लाइन में लगे हुए हैं, बस क्या अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि हमारी तरफ भी नजर डाले, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। तो यही चीजें हम लैक कर रहे हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, खुशी हुई है, फुल क्रेडिट देना चाहिए इस्लामाबाद की मैनेजमेंट को जो इसको लिया। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद ना लेता तो कोई भी ना लेता। जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, उसका पूरा फायदा उठा। बिल्कुल सही है। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Glad to have you back one more time in our special transmission। और पॉइंट्स टेबल पर अब नजर डालते हैं कि आज क्योंकि रेस्ट डे है, अब तक की क्या परफॉर्मेंस रही है टीमों की। और नो सरप्राइज देयर, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन टॉप, तीनों में से तीनों मैच अपने जीते हैं और 8 पॉइंट्स हैं। व्हाट अ हेल्दी नेट रन रेट, 2.947, ऑलमोस्ट 3 का नेट रन रेट है। दूसरे नंबर पे लाहौर कलंदर है, पहले मैच में लगा था थोड़ी कमजोर है लेकिन उसके बाद दोनों मैच जीती, 4 पॉइंट्स हैं और 2.0 इनका नेट रन रेट है। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग, मुल्तान सुल्तान और सबसे आखिर में पेशावर ज़ल्मी। तो कामरान, अभी क्योंकि पहला फेज ही चल रहा है, 7 मैचेस ही हुए हैं, अब तक की परफॉर्मेंस में इस्लामाबाद बहुत सही जा रहा है, बहुत आगे। हाँ। मेरे ख्याल से अब इनको ट्रॉफी लिफ्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ट्रॉफी लिफ्ट? हाँ जी, फाइनल तक रखते हैं। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, जैसा कॉम्बिनेशन, जैसे तीनों मैच खेले हैं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी से मैच हारेंगे क्योंकि बैटिंग भी फॉर्म में, बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त, ऑलराउंडर जेसन होल्डर जैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, शदाब की बॉलिंग अच्छी वापस आई है, रिदम आया वापस। तो मेरा नहीं ख्याल, ये वाहिद टीम है 2-3 मैचेस के बाद चैंपियंस टीम लग रही मेरी नजर में। मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस कहता है क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, 20 में भी आउट हो सकते हैं, 50 में भी आउट हो सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो मेरा ख्याल से 2025 की चैंपियन है और चौथी मर्तबा ये चैंपियन बनेंगे पीएसएल में। अच्छा बासित भाई, ये 7 मैचेस के बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि सीधा चैंपियन की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी इतने मैचेस पड़े हुए हैं, क्या ये बात ठीक है? फाइनल में दूसरी टीम कौन सी होगी, मेरा आपसे सवाल है। मैं तो अभी भी कहूंगा कराची किंग, क्योंकि अभी कराची सही से जागा नहीं है, जब जागेगा तो फिर बड़ा मजा आएगा। एक टीम तो आप मिल गया, एक टीम तो आप लॉक कर दे, एक टीम तो लॉक कर दे। क्रिकेट वाइज तो हाँ, इस्लामाबाद इस वक्त बहुत आगे है, कोई करीब भी नहीं मिल गया उसको सैलरी का। नहीं ये बात नहीं है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ यार कि मुझे लगता है बहुत अच्छी टीम बनी है, सिर्फ एक स्पिनर का प्रॉब्लम हो रहा है, वो आ जाएगा तो हो जाएगा मसला सॉल्व। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत है, वो भी मिल जाएगा ना उस स्पिनर के साथ। अगर नहीं है तो मैं नाम बता देता हूँ, काम अपना उमर अकबर को ले लें। चलें, ये मैंने अपना मैसेज दे दिया है फ्री में जी, बाकी लेना ना लेना तो हैदर साहब के हाथ में। नहीं, वो रिप्लेसमेंट है, वो भी बनेगी तो फिर ही कोई मौका मिलेगा तो ही होगा ना। अभी तो फिर आप काम ही दुआ करेंगे यार, कोई नहीं सबको मौका मिले, सब मजाक कह रहा हूँ। और यार नो डाउट इस्लामाबाद जो क्रिकेट खेला वो बिल्कुल डिफरेंट खेला, इसका तोड़ कौन निकालेगा वो देखना है। तोड़ आना चाहिए ना, अब मनरो है या अपना वो है अपना साहबजादा है, इनका तोड़ निकाले ना, कहाँ फंस रहे हैं। मेरे ख्याल से बासित भाई आप एग्री करेंगे, लाहौर ज्यादा मेरे ख्याल से दोबारा मैच होगा ना, वहाँ पे लाहौर शायद इनका तोड़ निकाले। मेरी दूसरी टीम लाहौर ही है। आपकी दूसरी टीम लाहौर है, सही है। दूसरी टीम लाहौर भी है और तीसरी टीम कराची किंग्स भी है। बहुत से एडिशंस में ऐसा हुआ है, एक दफा मुल्तान सुल्तान थ्रू आउट 6-7 रही थी मैचेस और फिर आखिरी 5 मैचों में से 4 मैच हार गई। तो अभी थोड़ा सा अर्ली है, कामरान थोड़ा जज्बाती हो गया, जज्बाती नहीं हुआ, मैं भी लेकिन अच्छी लग रही है टीम, बहुत अच्छी लग रही है टीम। वो अगले 2 मैच जीतेंगे, प्लेऑफ तो उनका कंफर्म हो जाएगा और फिर प्लेऑफ अगर टॉप टीम पे कंफर्म होगा तो उनके पास 2 चांस होंगे फाइनल खेलने के। लेकिन अभी मुल्तान सुल्तान ने अपने 5 मैच होम ग्राउंड पर खेलने, लाहौर ने अपने 5 मैच होम ग्राउंड पर खेलने, जहां पे वो टीमें मजबूत हैं, तो थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन नो डाउट कि इस्लामाबाद बड़ी अभी आपको ये भी नहीं पता ना, अभी आपको ये भी नहीं पता, जब हम बात करते हैं कि लाहौर के लिए फखर जमान का चलना जरूरी है, साहबजादा जिस दिन जल्दी आउट हो गए, मनरो जल्दी आउट हो गए, उस दिन प्रॉब्लम होगी ना। टेक्निकल एक्सपर्ट जो शाहिद भाई ने कहा है ना कि पिंडी इस्लामाबाद ने अपने 3 मैच वहां खेल लिए, जब वो बाहर आएंगे स्पेशली मुल्तान में तब पता चलेगा, क्यों वहां पे मुल्तान को सपोर्ट मिलती है, क्राउड की नहीं, स्पिनर्स की भी, और एक वे होती ना। कराची को अपने ग्राउंड में मैच जीतने चाहिए।
अब अपने बाकी मैचेस जो बाकी मैच जीतने चाहिए, अदरवाइज वार्नर के लिए लाहौर और पिंडी अच्छा है। फंसी तो कोयटा और पेशावर ही है, ये नहीं पता उनका होम कौन सा। नहीं लाहौर है, ठीक है, लाहौर है, कोयटा ने लाहौर बनाया अपना होम। मगर कराची के आखिरी 2 मैच लगातार हैं, 20 और 21 को हैं, और वो दोनों उस पिच पे होंगे जिसपे ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, तो शायद डेविड वार्नर। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आज रात में 11 बजे फिर मुलाकात होगी। हर लम्हा पुरजोश में अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।